जुबानी की जुबानी, जुबानी की जुबानी। नंबर्स पे दुनिया है कायल, नंबर से भविष्य उज्ज्वल, नंबर्स के मैजिक में छुपा हर किसी की मुश्किल का हल। अंकों की इन पहेलियों को आओ हम सुलझाएं। 7, 16 या 25 अगर आपका बर्थडे है तो यू आर अ नंबर 7। नंबर 7 इज रूल्ड बाय नेपट्यून एंड मून। अब ये दोनों ही पानी के प्रतीक हैं। अगेन लाइक नंबर 2, आप भी पानी के प्रतीक हो एंड मंगल है आग का गोला। सो अगेन क्लैशिंग, आग एंड वाटर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स। लेकिन आप में और नंबर 9 में एक कॉमन फैक्टर है स्पिरिचुअलिटी। सो मुझे ये प्रॉपर पॉइंट मिल गया आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इस साल आपको शिव जी के जैसे शांति में बैठना है, ना कि तांडव के रूप में। सो अपना तांडव का रूप आपको इस साल कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना हो सके कीप योर माइंड काम, डू नॉट पे एनी अटेंशन टू एनीबॉडी, स्पेशली घर वाले। हमारे घर वाले ही तो हमें तंग कर सकते हैं। पड़ोसियों की या जिनको हम जानते नहीं हैं उनकी हिम्मत है हमें कुछ बोलने की। घर वालों की बातों का ध्यान मत दीजिए, उनका टोन गलत होता है लेकिन वो जो कहना चाहते हैं वो बिल्कुल सही होता है। इस साल बाहर के लोगों से वैलिडेशन लेना बंद कीजिए। Everybody is too busy with their lives and their mobile phones. तो nobody is interested आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, how you look, how you dress, ये बाहर के लोगों से मत पूछिए। Just do whatever the hell you like. So इस साल सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ के ऊपर अच्छा ध्यान दीजिए एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। मनी वाइज आप काफ़ी अच्छे रहेंगे, वेल ब्लेस्ड कि कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं। एक्सेस तो खैर किसी के पास नहीं होते हैं, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू विल ऑलवेज हैव गुड। बिजी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस साल, क्योंकि मार्स की एनर्जी आपको तकलीफ देगी अगर आप बिना मतलब के फ्री बैठे हो। तो स्टार्ट डूइंग वर्क विद द NGO। आप कब से वेट कर रहे हो कि मैं कोई NGO ज्वाइन करूं, मैं किसी गरीबों की सेवा करूं। आप बहुत कुछ चाहते हो करना मगर आपसे हो नहीं पा रहा था, तो ये साल आप वो कर सकते हो। आपको दुनिया छोड़ के किसी आश्रम में जाके रहना है ऋषिकेश में, वो भी हो सकता है, बट मेक श्योर कि आपके घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले आपने पूरे कर दिए हैं। करियर में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। मैनी ऑफ यू में स्टार्ट गोइंग इनटू टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए वेट कीजिए, विच इज़ 2026 जो जुड़ के 1 पे आता है। उसके बाद है 27 जो जुड़ के 2 पे आता है। सो दिस ईयर अगेन आपके लिए R&D करने का समय है। डोंट वेस्ट इट डूइंग नथिंग। R&D अच्छा रखिए ताकि नेक्स्ट 2 years यू कैन गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। अगर आपने अपने अंदर छुपे अनगिनत टैलेंट्स को इस साल बाहर नहीं निकाला है तो मंगल करने वाला है आपके साथ दंगल। फिर हो जाएगा बहुत ही खराब सिचुएशन। डू नॉट डिसरिस्पेक्ट ऑल द गुड गॉड हैज पुट इनटू यू। यू आर अ गुड आर्टिस्ट, यू आर अ गुड पेंटर, यू आर अ गुड स्पीकर, यू आर अ गुड साइकेट्रिस्ट। आप इतना सब दुनिया के लिए कर सकते हो। दिस इज द टाइम, गो डू इट। जो नंबर 7 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा पंगा हो सकता है। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। थोड़ा हार्डवर्क आपको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो 2-3 सब्जेक्ट में उड़ जाओगे। प्लीज़ डोंट कम इनटू इंटॉक्सिकेशन। फिर से मैं ये चीज़ नंबर 7 के लिए भी बोलूँगी, क्योंकि कुछ नंबर 7s आर हाईली एडिक्टेड टू थिंग्स जिसके साथ उनको एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। फिल्म सीखिए, एंटरटेनमेंट सीखिए, कैमरा के आगे या कैमरा के पीछे वाला काम कीजिए। नंबर 7 पीपल आर वेरी गुड इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एकता कपूर, राम गोपाल वर्मा, महेश भूपति, सैफ अली खान, करण जौहर, कतरीना कैफ, शाहिद कपूर, कमल हासन, ये कुछ नंबर 7s हैं who have proved that they are so good in creativity. So go and join those things which you have been waiting for. Financially ठीक ठाक साल रहेगा,
बहुत बड़े सेटबैक्स तो नहीं आएंगे, बट एक्स्ट्रा बहुत नोट आने की संभावना थोड़े कम है, अनलेस यू आर इन अ वेरी हाई एनर्जी वर्क, सोलर सिस्टम में काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कर रहे हो, या ऐसी कोई चीज़ बेच रहे हो। AI में भी आप लोग बहुत माहिर होते हैं, तो इन सब चीज़ों में अगर आप हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जो आजकल बहुत कम लोगों के पास होता है, तो हर महीने अपने सैलरी में से थोड़ा सा सिल्वर ज़रूर लीजिए। नंबर 2s एंड नंबर 7s को सिल्वर बहुत सूट करता है। द गोल्डन टिप फॉर यू इज, दिस साल आपको अपने मेंटल लाइफ में नहीं, इस लाइफ में जीना है। लिव इन द नाउ, बी फिजिकली प्रेजेंट। ख्याली पुलाव तो आप जिंदगी भर ही बनाते हो, लेकिन इस साल ज़रा एक्शन में आइए एंड गो एंड डू ऑल द थिंग्स यू हैव बीन प्लानिंग। आ गई बारी 8, 17 और 26 वालों की। और जो लोग कैप्रिकॉन्स हैं या एक्वेरियंस हैं, आपको रूल करता है नंबर 8 यानी सैटर्न। 4, 8 और 9 ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है, ऐसे मेरे पापा कहते थे। और हम वो न्यूमरोलॉजी आप लोगों के सामने लाए हैं जो मेरे पापा ने डिस्कवर की है, इन्वेंट नहीं की है। हमने अपनी अपनी आइडियाज़ इसमें कुछ नहीं डाली हैं। जो पहले वाले लोग लिख के गए हैं न्यूमरोलॉजी की इतनी ब्यूटीफुल साइंस, बस हमने पढ़ी उसे और आपके सामने सिंपल वे में लेके आ रहे हैं। और काफ़ी लोग अभी इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डटे रहिए। जो न्यूमरोलॉजी के फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं कि हम वेस्टर्न मेथड यूज़ कर रहे हैं, ना वैदिक, ना वास्तु, ना टैरो रीडिंग, ये सब चीज़ें हमने मिक्स नहीं की है इसमें। वी ओनली फॉलो द वेस्टर्न मेथड, द ज़ोडिएक साइंस, द सन साइंस। अब ये जो चश्मा है या मैंने स्टाइल के लिए नहीं लगाया है, बहुत हवा चल रही है इसलिए रखा हुआ है। इट्स वर्किंग एज अ हेयर बैंड। सो कमिंग बैक टू नंबर 8, जैसे मैंने कहा 4, 8 एंड 9 नॉट गुड कॉम्बिनेशन। आप लोग कहोगे क्या श्वेता जी फिर से आप नंबर 8 के लिए बुरा ही कहने वाली हो, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। मगर 2025 जिसका टोटल 9 आ रहा है वो मंगल है, वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जीना छोड़ देंगे, इसका ये मतलब है कि हम थोड़ा आराम करेंगे, टेक इट ईजी करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे मत आने दीजिए, वो बूस्टेड ही रखिए, क्योंकि अगला साल बहुत अच्छा होने वाला है। 2026 जिसका टोटल जुड़ के 1 पे आता है, यानी सूर्य होता है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या क्या कहा आपने? 1 और 8 की नहीं बनती है? ओके, ये आपको किसी एस्ट्रोलॉजर टर्न्ड न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताया होगा, या कोई ग्राफोलॉजिस्ट टर्न्ड न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताया होगा, या किसी वास्तुशास्त्र टर्न्ड न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताया होगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली न्यूमरोलॉजी ही छाई हुई है, तो वो क्या करेंगे, अपनी दुकान बंद तो कर नहीं सकते, इसीलिए वो सब बन गए हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, और आपको शायद वैदिक साइंसेस सिखा रहे हैं। आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव नॉट स्टडीड इट। हमारे वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में 1 और 8 को बहुत अच्छा माना जाता है। 1 and 8 आर वेरी गुड फॉर ईच अदर, दे सपोर्ट ईच अदर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, और आखिर 8 और 1 को जोड़ोगे तो 9 आता है। 9 यानी एवरीथिंग कंप्लीट। तो शनि एंड सूर्य के बगैर कोई चीज़ कंप्लीट होगी भी नहीं। 18 अध्याय है ना हमारे गीता में, और 18 की तो बहुत सारी बातें होंगी, वो हमने आपको ऑलरेडी सुना दिया है इस न्यू ईयर प्रेडिक्शंस के पिछले वीडियो में। और अगर वैदिक की भी बात कर ही ले, लेट अस अज्यूम कि शनि भगवान अपने फादर सूरज भगवान से बहुत नाराज हैं, लेकिन सूरज फिर भी चमकेगा। हम लोग सूरज भगवान को हाथ जोड़ते हैं, जल चढ़ाते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो क्या सूरज उनके लिए नहीं चमकता? क्या सूरज उनको लाइट नहीं देता? इस पूरी दुनिया को रोशनी और एनर्जी देने वाले सूर्य भगवान क्या अपने शनि बेटे के साथ नफरत करेंगे? जब हम लोगों को इतना कुछ दे रहे हैं, 8 को तो बहुत कुछ देंगे। सो नेक्स्ट ईयर इज़ योर ईयर, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सब कुछ ऐसी तैयारी करो, आप अगले साल तो जीतने ही वाले हो। 2024 आप में से कई लोगों के लिए बहुत ही बुरा गया होगा या बहुत ही अच्छा भी गया होगा। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो जुमानीफाइड हैं, जिनकी स्पेलिंग चेंज हो चुकी है, उनका साल बहुत गया। एक तो मुझे याद है अभी अभी उनको बच्चा हुआ है, और आप में से कई लोग बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजर चुके हो, क्योंकि इट वॉज अ ईयर ऑफ एक्सट्रीम। सो अनफॉर्चुनेटली जो हो गया वो हो गया। नाउ वी हैव टू गेट अप एंड डू द सेकेंड इनिंग्स, यानी कि वी हैव टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट ईयर। वैसे तो हर साल आप में पावर बहुत रहता है, इस साल थोड़ा लो पावर मोड पे भी तो फ़ोन चला लीजिए, नो प्रॉब्लम।
इस साल आपको हर चीज़ तोल मोल के करनी पड़ेगी, चाहे वो खर्चा हो, चाहे आपको किसी से बात करनी हो, फिर चाहे बीवी बच्चे हों, ऑफिस हो, हर जगह पर आपको थोड़ा सोच समझ के ही कदम उठाना पड़ेगा। कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ना कीजिए जिसके लिए आपको पछताना पड़े। वैसे तो आप हमेशा बहुत केयरफुल रहते हैं, इस साल भी मैं आपको सिर्फ गोल्ड या प्रॉपर्टीज़ में ही कहूँगी टू बी ऑन द सेफर साइड इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी। इफ़ नॉट तो भी ये सब के लिए कह रही हूँ, आज से जो लोग सिर्फ 5-7 हज़ार ही सेव कर सकते हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ आज से वो 5-7 हज़ार का गोल्ड खरीदना शुरू करो। मेरी उम्र तक आते आते क्या होगा, मेरी ही एडवाइस अगर मैंने उस टाइम सुनी होती तो क्या बात थी। मैंने खुद की बात नहीं सुनी, लेकिन आप मेरी बात सुनिए एंड स्टार्ट सेविंग, इवन इफ इट इज़ 1 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो, बस गोल्ड लीजिए। हमारा देश तो वैसे ही फेमस है कि पूरा कलेक्शन हमारे पास रहता है सबसे ज़्यादा सोने का, और यही हमें एंड में काम आता है। इस साल शादी भी अगर आप अवॉइड कर सको तो बेटर है। प्रॉपर्टी आप ज़रूर ले सकते हो क्योंकि नंबर 8 काफ़ी प्रॉपर्टी में लकी रहते हैं, और प्रॉपर्टी आप लोगे अगर कोशिश करो नेक्स्ट ईयर उसके अंदर एंट्री मारो अच्छे डेट पे। हेल्थ में अनफॉर्चुनेटली छोटी मोटी तकलीफें आ सकती है, कोई छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकती है। डिप्रेशन से ज़रूर बचिएगा। छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और ये बात मैं बार बार हर नंबर के लिए कहूँगी, इस साल एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। एक्चुअली हम सब नंबर्स को सावधान रहना चाहिए। जो नंबर 8 के स्टूडेंट्स हैं, इस साल आपके लिए मैं उल्टा कहूँगी, ये कहूँगी थोड़ा आराम करो। जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो तो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हो। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, और मैं नहीं चाहती हूँ आप डल बॉयज बनो। सो भगवान ने भी देखो कितनी अच्छी सृष्टि बनाई है, 10-12 घंटे काम, 10-12 घंटे आराम। सो डू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द टू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गलत संगत में मत पड़िएगा, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है आपके दोस्त तो खिसक जाएंगे, आप फंस सकते हो। नंबर 8 बहुत इजीली कोई ना कोई मुश्किल में बिना मतलब फंस सकते हैं। गलत संगत का ध्यान रखिए, ऐसे दोस्तों से बचिए जो बुरे वक्त पे आपका साथ छोड़ के भाग जाते हैं। गोल्डन टिप फॉर नंबर 8, ये साल शायद आपके पास उतना काम नहीं रहेगा, वक्त ज़्यादा रहेगा। तो आपको पता है कितने लोग तड़पते हैं कि हमारे पास वक्त ज़्यादा होना चाहिए, तो enjoy that extra वक्त you have got with your family, with your friends। इन दोनों पार्ट्स को आप बहुत इग्नोर करते हो, so please make sure that you are spending a lot of time with your family। तो आखिर आ ही गई बारी आपकी। 2025 नंबर 9, आप हो नंबर 9। 9, 18 या 27 को अगर आप जन्मे हो, या आप हो एक एरीज या स्कॉर्पियन, तो आप है नंबर 9। अब 9 आपने इतने तो बातें सुन ही ली ऑलरेडी, कंप्लीशन का नंबर है, सुपर नंबर है, बाप ऑफ नंबर्स है, ये सब तो है ही। लेकिन एक और क्वालिटी पता है क्या है, सबसे ज़्यादा वाइज अगर कोई है तो नंबर 9 होते हैं। उनके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो आपको खबर भी नहीं पड़ेगी। और ये तो आप जानते ही हैं कि ह्यूमैनिटेरियंस हैं, सोशल सर्विस में आगे होते हैं। जितना भी आप आसपास देखोगे ना आपके, जब वो बच्चा छोटा होता है ना नंबर 9 का या एरीज या स्कॉर्पियो, उसे हमेशा आर्मी और एयरफोर्स में जाना होता है, पुलिस फोर्स में जाना होता है। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर उसको ऐसे लगता है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, और यही सब लोग हैं जो IAS ऑफिसर्स बनते हैं, पुलिस में जाते हैं, और कुछ नहीं तो अपने बिल्डिंग के चेयरमैन हो जाते हैं। सो नंबर 9 दे लाइक टू रूल, दे लाइक टू बी इन अ कमांडिंग पोजिशन, और आप लोग वैसे हैं। जर्नलिस्ट भी आपको अधिकतर यही मिलेंगे, IAS ऑफिसर्स हो, पुलिस ऑफिसर्स हो, आर्मी ऑफिसर्स हो, एनी कमांडिंग पोजीशन, वहाँ आपको नंबर 9 जरूर मिलेंगे, या वो होंगे एरीज या स्कॉर्पियो। और जो लोग इसमें नहीं जाते हैं फिर चाकू छुरियों पे चले जाते हैं, यानी सर्जन्स। ये साल आपके लिए खास होगा, सो मेक श्योर आप अपनी गाड़ी बहुत सोच समझ के चला रहे हो, हमेशा के जैसे हड़बड़ी में नहीं। इस साल ड्राइव योर कार एंड टेक इट टू द डेस्टिनेशन यू वांट टू गो। फिर चाहे आपको शादी करनी है, चाहे आपको घर खरीदना है, फॉरेन ट्रैवल करना है, इस साल आपको जो चाहिए योग बना है। अब योग बनने का ये मतलब नहीं है कि वो होगा ही होगा, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो योग भी कुछ नहीं कर सकेगा। ये साल आपको पता है आप क्या क्या कर सकते हो, ह्यूमैनिटेरियन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, आपको रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, हर चीज़ मिल सकती है। अगर आपने
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम किया। और ये 1 साल ऐसा है कि आपको थोड़ा कम सेल्फिश होना पड़ेगा और सोसाइटी के बारे में सोचिए। आप जहाँ रहते हो वो हाउसिंग सोसाइटी के बारे में तो सोचिए ही सोचिए, लेकिन इन जनरल पूरे दुनिया के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में सोचिए, बिकॉज यू कैन डू समथिंग गुड ओवर देयर एंड यू लव डॉग्स एंड कैट्स एंड रोड साइड एनिमल्स, शायद उनके लिए कुछ करो, रास्ते पर बच्चों के लिए कुछ करो। यू कैन ओपन योर ओन NGO। अब प्रॉब्लम एक इधर फ्लिप साइड भी है, कुछ नंबर 9s एकदम ऑपोजिट हो सकते हैं और आपको ऐसा मन करेगा कि मैं दुनियादारी छोड़ दूं और संन्यास ले लूं। सो सम ऑफ यू आर थिंकिंग ऑन दोज टर्म्स, और अगर आप उनमें से हो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कहीं आपको लगता है कि सब छोड़ के आश्रम ज्वाइन कर दूं। आपको पता है, ऐसे ही बैठे बैठे मैंने गूगल किया, मैंने कहा देखो चार्ल्स शोबराज, और मेरे दिल में तो पता ही था 9 से रूल होगा ही होगा, और बर्थडे उनका निकला 6 अप्रैल 1944। सो अगेन 9, फाइनेंशियली आप बहुत पैसा कमा सकते हो, और अगर आप अक्लमंद हो पैसा कमाओ और सेव करो। नंबर 9 के लेटर ईयर्स में तकलीफ आ सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन होने के वजह से एंड में शायद आपके पास कुछ ना बचे। सो बी वेरी केयरफुल, ऑल्सो डू योर सेविंग्स। रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है अगर आप थोड़ी मेहनत करो, आप मेहनत नहीं करते हो, दैट्स अ प्रॉब्लम। ऊपर से आपका फैमिली बहुत अच्छा चलता रहता है, अगर अंदर से ही आप थोड़े हिटलर किस्म के होने की वजह से देयर इज लिटिल रिफ्ट ऑल द टाइम इन द फैमिली। उसके लिए वास्तु ठीक करवाइए, हर रूम के साउथ वॉल पे 24 जरूर लगाइए। इट विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ पीस एंड हार्मनी। आप में से जो नंबर 9 स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे हो, इस साल आपको चांस है, आप एग्जाम पास कर सकते हो, शायद वो नौकरी भी आपको मिल जाए। ऑल्सो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, आप बच्चे जो भी स्पोर्ट्स सीख रहे हो इन अ प्रॉपर वे टू गो इन द नेशनल टीम, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा साल है। थोड़ी ज्यादा मेहनत करो, एंड आई एम नॉट सेइंग ओनली 9, आई एम सेइंग 3, 6 एंड 9 के जो खास करके बच्चे हैं, ये तीनों नंबर्स ज्यादा करके आपको स्पोर्ट्स में यही नंबर नजर आएंगे। यही नंबर के लोग अधिकतर वहाँ होते हैं, और आप सब बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हो। कुछ सेलिब्रिटीज का नाम सुनिए, क्या पता इस लिस्ट में कहीं आपका भी नाम जुड़ जाए। मैल्कम मार्शल, मैराडोना, पेले, विराट कोहली बिकॉज ही इज अ स्कॉर्पियो, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, मुकेश अंबानी जी एरीज हैं इसलिए 9 है, उनकी वाइफ नीता जी स्कॉर्पियो है इसलिए 9 है, जियो हमारा ही टाइटल फिर से 9 है, इंदिरा गांधी जी स्कॉर्पियन है, दारा सिंह स्कॉर्पियन थे, नेल्सन मंडेला, संजीव कुमार एंड गुरुदत्त साहब। These all are few of the number 9s। और बताऊं, अक्षय कुमार, सलमान खान, ब्रूस ली, जैकी चैन, खली एंड प्रियंका चोपड़ा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय फेवरेट शाहरुख खान, बिकॉज वो भी स्कॉर्पियन है इसीलिए वो नंबर 9 है। गोल्डन टिप फॉर यू गाइस, स्काई ब्लू कलर का रुमाल पास रखिए या धागा तो हाथ में बांध ही लीजिए। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, एंड एंजॉय किया है तो सबके साथ शेयर भी करो ना।